कॉलेज बंद करवा के, वाइस चांसलर का घेराव करके, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को आग लगाकर, धिक्कार है तुम जैसे भाई। मेगा स्टार अमिताभ को मनोज कुमार के द्वारा बेरहमी से पीटे जाने का जो दृश्य अभी आपने देखा, वह दृश्य है फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का। दरअसल इस फिल्म में अमिताभ को मनोज कुमार इसलिए पीटते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने 5,000 रुपये में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को जलाने का टेंडर लिया था, पढ़ाई ठप करने का टेंडर लिया था, जिसकी जानकारी जैसे ही मनोज कुमार को होती है, वैसे ही क्रोधित होकर मनोज कुमार फिल्म में अपने छोटे भाई को पीटते नजर आते हैं। दरअसल मेगा स्टार अमिताभ इस फिल्म में मनोज कुमार के अभिनय के सामने थोड़ा बौना नजर आते हैं। हालांकि मनोज कुमार के पार्थिव शरीर पर जिस समय मेगा स्टार अमिताभ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे, उस समय उनके आंख से दर्द के आंसू यह बताते हैं कि मनोज कुमार की कितनी इज्जत वो किया करते थे। वास्तव में मनोज कुमार अमिताभ से 5 साल बड़े थे। 1937 में भारत कुमार का जन्म हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यानी 1942 में बिग बी का जन्म हुआ था। भारतीय फिल्म को नैतिकता की जन्म घुट्टी पिलाने वाले मनोज कुमार की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उनकी फिल्म किसी की कॉपी नहीं किया करती थी। वे छाती ठोक कर कहते थे कि कोई माई का लाल नहीं है जो यह कह सके कि मनोज कुमार की फिल्म किसी फिल्म का रिमिक्स हो या किसी अन्य फिल्म की कॉपी की गई हो। वास्तव में मनोज कुमार आजाद भारत के उस दौर के अभिनेता थे जब स्वराज के सुनहरे सपने चकनाचूर होते दिख रहे थे। विभाजन के दौरान पाकिस्तान से आकर शरणार्थी शिविर में पलने वाले मनोज कुमार ने भारत के दर्द को बहुत ही करीब से देखा। खेत खलिहान, कृषक की पीड़ा को उन्होंने बड़े ही करीब से देखा। रोटी कपड़ा और मकान के लिए इन्होंने मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, गरीब, मजदूर, किसान, पीड़ित, उपेक्षित, वंचित, शोषित की लड़ाई लड़ी। उनकी फिल्म सत्यमेव जयते की स्थापना करती दिखती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, सत्य का साथ उनकी फिल्में नहीं छोड़ती है। मनोज कुमार की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उनकी फिल्म में परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर देख सकते थे। अश्लीलता और फुहरता के कारण कभी भी आंखें झेंपने की आवश्यकता नहीं होती थी। हालांकि उन्हीं के समकालीन राज कपूर की फिल्मों को एक बाप अपनी सयानी बेटी के साथ देखने में कहीं कहीं आंखें झपकने को मजबूर हो जाया करते थे। वास्तव में आज मनोज कुमार जब तिरंगे में लिपट के अपनी अंतिम यात्रा पर जा चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जाते जाते बॉलीवुड के उन निर्देशकों, अभिनेताओं, प्रोड्यूसरों को यह सीख देते गए हैं जो अक्सर इन दिनों कहते रहते हैं कि फिल्म का काम उपदेश देना नहीं, नैतिकता की जन्म घुट्टी पिलाना नहीं, सिर्फ मनोरंजन करना है। मनोज कुमार इस विचारधारा के ठीक विपरीत थे। उनकी फिल्में नैतिकता पर आधारित होती थी, नैतिकता की जन्म घुट्टी पिलाती नजर आती थी और मनोरंजन के साथ साथ हमारे जीवन के दुख दर्द को समेटकर एक नया आयाम प्रदान करती थी, जिसके लिए आज पूरा फिल्म इंडस्ट्री मनोज कुमार का ऋणी है। तो क्या आज के बॉलीवुड के सूत्रधार मनोज कुमार के बताए रास्ते पर चलकर उनके ऋण को चुकाने का प्रयास करेंगे? क्या उनके नैतिकता की जन्म घुट्टी का जिस तरह से कभी कभी मजाक उड़ा दिया जाता है, उससे बचेंगे? क्या देश के खेत खलिहान, मजदूर, निम्न मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय या कहें भारत के मुकम्मल दर्द, पीड़ा, व्यथा
को अपने फिल्म में जगह देंगे? क्या वो कल्पना लोक में विचरण करने के बजाय यथार्थ के धरातल पर उतरेंगे? इन्हीं प्रश्नों के साथ विदा लेते हैं। बने रहें जीवी गुरुकुल के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और किस कंटेंट पर हमें वीडियो बनाना है इस संदर्भ में भी आप अपनी राय अवश्य व्यक्त करें। ओम शांति।